बंधुओं नमस्कार। और आपने कल काल्य नाग की कथा सुनी और आपने देखा कि उसके बाद नाग पत्नियों ने भगवान से क्षण की स्तुति की। और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कि जो दह था, काल्य कुंड था, जिसमें उसके विष के कारण पानी उबलता रहता था, उसके दह में आने की कथा, यानी कि काल्य दह में आने की कथा और भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना। तो राजा परीक्षित कहते हैं, राजा परीक्षित ने पूछा भगवान से, भगवान, काल्य नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ही गरुड़ का कौन सा अपराध उसने किया था? तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। तो यहाँ पर बंधुओं ये कथा है कि जो गरुड़ जी की माता थी विनीता और सर्पों की माता जो थी कद्रू, उनमें परस्पर बहुत वैर था। तो इस कारण गरुड़ जी प्रत्येक सर्प को खा लिया करते थे। अपनी माता का वैर याद करके वो सर्पों को खा जाया करते थे। तो इस प्रकार सारे सर्प इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें ये नियम बना दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार, जितने भी सर्प परिवार हैं, वो बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प की बलि दिया करेंगे। तो इस तरीके से इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रू का पुत्र काल्य नाग अपने विष और बल के घमंड से मत वाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते उसे भी खा लेता था। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। इसलिए उन्होंने काल्य नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर काल्य नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र से केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया और उस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। तक्षण नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। काल्य नाग की यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया और अपने सुनहले जो बाएं पंख से काल्य नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से काल्य नाग घायल हो गया। वह घबराकर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। ये है काल्य नाग के इस कुंड में चले आने की कथा। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। तो इसलिए गरुड़ उस के पास नहीं जा सकते थे। उस कुंड में गरुड़ का प्रवेश अगम्य था। तो परीक्षित, महर्षि सौभरी के शाप की बात काल्य नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था। इसलिए वह गरुड़ के भय से
वहाँ रहने लगा था और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहाँ से रमणक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कंठ से बाहर निकले। उनको देखकर सब के सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गायें, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को काली नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौवें ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकी पड़ती थी। राजेंद्र, ब्रजवासी और गौवें सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी। इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो रहे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। और आगे देखिए क्या कहते हैं कि देखो देखो, यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे सुरत हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। इसलिए भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। और यहाँ पर कहा जाता है कि मैं सबका दाह दूर करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ, इसलिए यह दाह दूर करना भी मेरा कर्तव्य है। दूसरे उन्होंने क्या सोचा कि राम अवतार में श्री जानकी जी को सुरक्षित रखकर अग्नि ने मेरा उपकार किया था, अब उसको अपने मुख में स्थापित करके उसका सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। तीसरी उत्प्रेक्षा दी है कि कार्य का कारण में लय होता है। भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुआ, मुखाद अग्निर जायत है, इसलिए भगवान ने उसे मुख में ही स्थापित किया। और चौथी चीज दी है कि मुख के द्वारा अग्नि शांत करके यह भाव प्रकट किया कि भव दावाग्नि को शांत करने में भगवान के मुख स्थानीय ब्राह्मण ही समर्थ हैं। और बंधुओं, इस प्रकार ये काल्य देह की कथा कि काल्य कुंड में भगवान से उद्धार करवाने के लिए काल्य नाग कैसे आया और उसके बाद भयंकर आग से उनकी कैसे सुरक्षा की। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियो में कल क्या कथा चलती है ये कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।